प्यारे बच्चों, अब हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 8 का पाठ नंबर 6, दहन और ज्वाला। देखिए, दहन का मतलब जलना होता है। आपने हर रोज बहुत सारी चीज़ों को जलते हुए देखा है। घर में एलपीजी जलती है जिस पर खाना बनता है, गैस स्टोव। आपने कागज़ को जलते हुए देखा है, आपने लकड़ी को जलते हुए देखा है, और कहीं पर लगी हुई आग को भी आपने देखा होगा। तो ये सब वहाँ पर आपने गोबर के उपलों को जलते हुए देखा हो सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो मोटर गाड़ियाँ चलती हैं, या आपके घर में एक कार हो सकती है, या ट्रक हो सकता है, या आपके घर में कोई स्कूटर या बाइक होगा, उसमें हम पेट्रोल डालते हैं, कुछ गाड़ियों में डीजल डलता है। उस पेट्रोल और डीजल का क्या होता है? वास्तव में उस पेट्रोल और डीजल वो भी उन गाड़ियों के इंजन के अंदर जाकर जलता है, उसका भी दहन होता है। दहन मतलब जलना। दहन का मतलब, दहन मतलब जलना, किसी भी चीज का जलना, उसको हम दहन कहते हैं। और जब भी कोई वस्तु जलती है तो आपको पता है उसमें से ऊष्मा भी निकलती है और प्रकाश भी निकलता है। घरों में हमने एलपीजी को जलते हुए देखा है, लकड़ी को जलते हुए देखा है, गोबर के उपलों को जलते हुए देखा है। मोटर गाड़ियों में डीजल और पेट्रोल का दहन होता है, मोमबत्ती को जलते हुए देखा है। तो ये सब क्या है? किसी भी वस्तुओं का जलना। इन सभी में आपने क्या देखा है? क्या चीज़ कॉमन है? कि सभी में ऊष्मा प्राप्त होती है। गाड़ी का इंजन गर्म हो जाता है। इसके अलावा जो दहन हमने देखे, उसमें ऊष्मा के साथ साथ हमने ये भी देखा है कि प्रकाश उत्पन्न होता है। गाड़ियों में हमें इसलिए नहीं पता लगता क्योंकि वो दहन इंजन के एक बंद कंपार्टमेंट में होता है, बंद क्षेत्र में होता है। बाकी जहाँ पे भी दहन होगा वहाँ प्रकाश और ऊष्मा दोनों ही चीज़ें निकलती हैं। तो ऐसे दहन मतलब जलना। तो इस प्रक्रम में आपने देखा होगा ज़्यादातर में ज्वाला उत्पन्न होती है। जब कोयले का दहन होता है तो ज्वाला उत्पन्न नहीं होती है, ज़्यादातर दहन में ज्वालाएं उत्पन्न होती हैं। तो ज्वाला की बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले बात दहन यानी जलना क्या है। किसी भी वस्तु का वायु की उपस्थिति में, ध्यान रखने की बात है कि बिना वायु यानी ऑक्सीजन, वायु से मतलब क्या है हमारा? ऑक्सीजन से है। बिना ऑक्सीजन के कोई दहन नहीं होता है, कोई वस्तु नहीं जलेगी। वायु की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा व प्रकाश उत्पन्न करना दहन कहलाता है। मतलब यह प्रक्रम दहन कहलाता है। मैं बिल्कुल सरल शब्दों में इसको लिख दिया है। हम इसको यूं भी कर सकते हैं कि वह प्रक्रम जिसमें, मतलब इतना कठिन बनाने की आवश्यकता ही नहीं कि किसी भी वस्तु का वायु की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करने को हम क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। जो पदार्थ जलते हैं उनको हम दाह्य पदार्थ कहते हैं। तो एक बात तो ये आ गई हमारे सामने कि दहन जो है उसमें दो चीजें उत्पन्न होती हैं, एक ऊष्मा और दूसरा प्रकाश। ये दो चीजें जरूर उत्पन्न होती हैं। बहुत सारी गैसें भी उत्पन्न होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती।
इसके बाद हम बात करते हैं कि दाह्य पदार्थ क्या होते हैं। दाह्य पदार्थ, दाह्य पदार्थ जो पदार्थ जलकर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं, मतलब जो जलते हैं, करते हैं, दाह्य पदार्थ कहलाते हैं। कोई भी पदार्थ जो जलेगा और उसे हम दाह्य पदार्थ कहते हैं। जैसे दाह्य पदार्थों के अगर हम उदाहरण दें कि कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो दाह्य पदार्थ हैं, जैसे आप कह सकते हैं लकड़ी दाह्य पदार्थ है, एलपीजी जो घरों में है, सीएनजी, इनका पूरा नाम भी पता होना चाहिए, वो भी बात हम करेंगे, द्रवित पेट्रोलियम गैस और संपीड़ित प्राकृतिक गैस। पेट्रोल, डीजल, कागज, मैग्नीशियम, अभी हम जलाकर देखेंगे इसको, मैग्नीशियम रिबन को। कोई भी पदार्थ आदि बहुत सारे हो सकते हैं, जो भी पदार्थ आग पकड़ लेता है, जल जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? दाह्य पदार्थ कहते हैं। और जब भी किसी भी पदार्थ का दहन होता है, यानी कोई भी पदार्थ जलता है, तो क्या उत्पन्न होती है? ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि दाह्य पदार्थ होते क्या हैं और किस प्रकार से ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। आपने सभी पदार्थों को जलते हुए देखा है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं देखा, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर मैग्नीशियम रिबन को जलाने की कोशिश करते हैं। हमारे सामने मैग्नीशियम रिबन, कागज़ को जलाने की, मोमबत्ती को जलते हुए आपने देखा ही है। तो ये सब दाह्य पदार्थ हैं, क्योंकि वो जलते हैं। जो पदार्थ जलेगा, जो पदार्थ आग पकड़ लेता है, वो दाह्य पदार्थ है। मोमबत्ती है, दाह्य पदार्थ होती है, क्योंकि वो जलकर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है, वो भी जलती है। तो ऐसे कोई भी माचिस की तीली, जैसे हम बात करें, ये माचिस की तीली है, जल पड़ी, ये क्या है? इसका मतलब ये दाह्य है। इसके आगे लगा हुआ जो पदार्थ था वो दाह्य था, और इसकी जो ये जल रही है तो लकड़ी है, ये दाह्य होती है। तो ऐसे पदार्थों को दाह्य पदार्थ कहते हैं, जो जलते हैं, जो आग पकड़ लेते हैं। ऐसे पदार्थों को हम सबको क्या कहते हैं? दाह्य पदार्थ। इसी तरह से मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आप जो है एक कागज़, ये कागज़ है, कागज़ को भी अगर हम, ये देखिए, ये भी दहन हो रहा है, इसमें स्पिरिट जल रही है, स्पिरिट है इसके अंदर, तो ये स्पिरिट का दहन हो रहा है। और आप देखिए कागज़ आग पकड़ लेता है, तो कागज़ भी, इसका मतलब क्या हो गया? दाह्य पदार्थ हो गया। जो पदार्थ आग पकड़ लेगा वो सभी दाह्य पदार्थ होते हैं। इसके अलावा अब मैं आपको मैग्नीशियम रिबन को दिखाने जा रहा हूँ कि मैग्नीशियम रिबन के अंदर किस प्रकार से दहन होता है। ये मेरे हाथ में मैग्नीशियम एक धातु होती है, ये उसकी पट्टी है, यानी कि रिबन है। तो मैग्नीशियम की इस पट्टी को मैंने ये पकड़ लिया, और जब देखो, आप किसी कागज़ को जलते हुए हमने देखा है, मोमबत्ती को जलते हुए देखा है, जलने के बाद वो वैसे ही नहीं रहती है। ये देखिए, ये लो है, इसको हम लो बोलते हैं। ये लो निकल रही है, इसमें से बहुत तेज़ लो निकलती है मैग्नीशियम में से जब ये जलता है। तो ये मैग्नीशियम का रिबन जल रहा है, तो इसका मतलब मैग्नीशियम का रिबन दाह्य है, और इसमें से ये
लो निकल रही है। ऐसी ही लो आपने इसकी फोटो जो है अपनी किताब में भी देखी होगी। तो ये ऐसे पदार्थों को हम दाह्य पदार्थ कहते हैं, और ये जलना क्या कहलाता है? दहन कहलाता है। आपने देखा कि ये लोहे की ये चिमटी नहीं जली, इसका मतलब ये दाह्य नहीं है, ये दाह्य पदार्थ नहीं है। तो जो जलेगा वो दाह्य पदार्थ है। दहन किसी भी वस्तु का वायु की उपस्थिति में जलकर प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न करना, इसे हम क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। और जो पदार्थ जलते हैं और जलकर ऊष्मा और प्रकाश देते हैं उनको हम क्या कहते हैं? दाह्य पदार्थ कहते हैं। आपने इन दाह्य पदार्थों के अलावा कुछ और दाह्य पदार्थों के नाम भी लिखने हैं। आपने ये भी 10 कम से कम परिवर्तनों का आपने सूची बनानी है जो आपके चारों ओर होते हैं, और उनको कोशिश करना है ये बताने के लिए, ये बताना कि उनमें से कौन से ऐसे परिवर्तन हैं जो भौतिक हैं, कौन से ऐसे हैं जो रासायनिक हैं। आज के लिए इतना काफ़ी। धन्यवाद। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, आपका दिन शुभ हो।